वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसकी लास्ट कविता है, सिंगड़ी के बाद सचिन। इसके लेखक है प्रभास जोशी। ये उनके लिए बहुत ही अच्छी है जो क्रिकेट के शौकीन हैं। सारा ये इस कविता को शुरू करते हैं। क्रिकेट के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण लेख लिखे गए, जिसमें से सिडनी के बाद सचिन प्रतिनिधि नमूना है। कादक कार्य संदर्भ जनवरी 2004 में प्रकाशित हुआ था। सचिन की प्रशंसा के पीछे जिस महत्वपूर्ण परी को उद्धृत किया है, वह अकेले ही किसी बल्लेबाज को श्रेष्ठ साबित करने के लिए काफ़ी। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सिंगड़ी में खेले गए सचिन की 241 रनों की पारी को अनेक टेस्ट जीवन की सबसे बड़ी पारी मानते हैं। उनका मानना है कि सचिन तेंदुलकर ने सिंगड़ी में सबसे बड़ी और सबसे लंबी पारी ही नहीं खेली, यह उनके जीवन की सबसे चतुर कटाइया और सबसे अशासित पारी भी थी। यह प्रदर्शन सचिन तेंदुलकर द्वारा कई निराशाजनक पारियों के बाद किया गया था। असल में देश के बड़े बड़े क्रिकेट विश्लेषण आंकड़े निकल कर यह निर्णय दे रहे थे कि तेंदुलकर निर्णायक और संकट की घड़ी में बदलाव के कारण खेल नहीं पाते हैं। लेकिन सिंगड़ी टेस्ट में तेंदुलकर ने अपने 699 मिनट की धैर्यपूर्ण पारी के जरिए सबकी बोलती बंद कर दी। हम सभी जानते हैं कि सचिन का ना खेल पाना राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। सिंगड़ी टेस्ट से पहले के प्रदर्शनों से सभी चिंतित थे, सिर्फ क्रिकेट प्रेमी ही नहीं। जो लोग यह हो चलते चलते टीवी पर देख लेते हैं या अखबार पढ़ लेते हैं, ने भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सचिन तेंदुलकर से रन क्यों नहीं बन रहे हैं। करीब 13 साल से इस खिलाड़ी के बल्ले के चलने या रुकने पर देश की उम्मीद गिरती और उठती रही। उसके अचानक ऐसे ठिठक जाने से लोगों को परेशानी होना स्वाभाविक भी है। यह एक ऐसे खिलाड़ी के लिए चिंता थी जो लोगों के देश में उम्मीदों को अपने कंधों पर लादे लगभग 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन और 68 शतकें बनाकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बना हुआ है। लाहरा और ये इन तमाम पेटिक हो या हेल्डेन, किसी 30 मार खान बल्लेबाज से इतने लोग इतनी उम्मीद नहीं रखते जितनी सचिन तेंदुलकर से करते हैं। सिंगड़ी टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट रणनीतिकारों ने उनकी बल्लेबाजी के टेप देखकर रणनीति बनाई थी कि सचिन को लगातार तेज और ऑफ स्टफ के 2 फुट बाहर दी जाए और तो वह धैर्य खो देंगे और हताश होकर गलत स्ट्रोक खेले बैठेंगे। विश्व कप में मैकग्रा, गिलेस्पी और ली ने उन्हें इस तरह हताश किया। टेस्ट ऑफ वनडे में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें इस प्रकार निपटाया कि ब्रिस्बेन के पहले टेस्ट में भी उन्होंने वैसी ही गलती की और आगे की 2-3 पारियों में वही गलती दोहराते रहे। लेकिन सिंगड़ी टेस्ट में मानो सचिन ने सबको जवाब देने के लिए ही अपने खेल की रणनीति बनाई। उन्होंने तय किया कि ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदें वह नहीं खेलेंगे। उनका ये अनुसरण 699 मिनट का बराबर रहा और वह 241 रन पर नाबाद पारी खेलकर लौटे। ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस दबाव बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब तक उनके सामने 705 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया जा चुका था और सिर्फ फॉलो बचाने के लिए उन्हें 506 रन बनाना था। यह विलक्षण तेंदुलकर बालक की अनुशासित और विचारवान बल्लेबाज की सर्वश्रेष्ठ पारी थी। इस लेख के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि
यह रोचक और सहज शैली में लिखा गया और सिर्फ अपने प्रभावपूर्ण भाषा के कारण ही यह अखबारवारी लेखक के लिए उनका मानक प्रस्तुत करता है। इस लेख की भाषा इतनी गैर बनावटी और अनायास है कि लगता है कि जैसे वह अपने पाठकों से बातें कर रहे हैं। सिंगड़ी के बाद सचिन लेख है। ये शताब्दी संदर्भ कागतकारी के तहत जनवरी 2004 में छापा था। क्रिकेट पर लिखे संदर्भ लेख हिंदी ही नहीं पूरी भारतीय पत्रकारिता में अपनी तरह का अनूठा लेख है। दरअसल इस तरह के लेख में क्रिकेट के प्रति उनके लगाव की अभिव्यक्ति हुई और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के ज़बरदस्त समर्थक हैं, जिनकी टेस्ट से पहले सचिन तेंदुलकर शुरू से ही श्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते रहे हैं। और इस लेख में अपने पाठ्य तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया है कि सिंगड़ी टेस्ट से पहले भी सचिन महान बल्लेबाज थे और सिंगड़ी के टेस्ट में तो उन्होंने सिर्फ यह बतलाने का प्रयत्न किया कि मैं भी मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं। मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। हाँ, यह ज़रूर है कि हर आदमी की तरह मैं भी गलतियों से उभरना चाहता हूँ और उसी दिशा में प्रयत्नरत रहता हूँ। दरअसल सिंगड़ी टेस्ट ने पूर्व ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के आरंभिक 3 मैचों में उनका प्रदर्शन बेहद औसत दर्ज कर रहा था। लगातार एक प्रकार की ही गलतियाँ के कारण वह नाकाम होते जा रहे थे। सन 2003 का साल उनके लिए बहुत ख़राब रहा और क्रिकेट के लिए आलोचक उन्हें विदा करने की बातें कहने लगे। दुनिया की सभी टीमों ने उनके विरुद्ध रणनीति बनाई कि उन्हें ऑफ स्टेप से बाहर के गेंदों को खेलने के लिए मजबूर किया जाए ताकि वह फाइट में विकेट कीपर तक कहीं भी कैच दे बैठे। इस रणनीति का परिणाम भी सचिन के विरुद्ध जाता रहा और वह लगातार उसी क्षेत्र में आउट होते रहे। बैट्समैन के पहले टेस्ट में उन्हें ऐसी ही स्टेप से बाहर ऊंची उछालती गेंद पर प्यार बकनार से निपटा दिया। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी ने निकल ने उन्हें ऐसी ही गेंद पर विकेट कीपर के हाथों में आउट करवाया और विलियम ने वही गलती करने पर मजबूर किया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी इस सफल रणनीति पर लगातार अमल करने और सचिन में आत्महत्या करवाने पर अड़े हुए थे और दुनिया कह रही थी कि सचिन का समय अब गुजर चुका है। आंकड़ेबाजों के अनुसार 2003 में 5 टेस्ट खेलकर कुल 153 रन की सचिन बनाए पाए और उनका अधिकतम स्कोर जो कि स्टीफन गेंदबाज मुरलीधर से कुछ अधिक है। पिछली 13 टेस्ट पारियों से वे 8 में वह दाई तक भी नहीं पहुंच पाए। अपने 14 के टेस्ट क्रिकेट के सिर्फ 1991 में सचिन इतना सफल रहे, लेकिन उस समय भी उनकी औसत 19.5 थी। अंत सचिन के खेल जीवन के कतिपय कमियों को साध कर कुछ ये कह रहे हैं कि निर्णायक घड़ी और दूसरी पारी के दबाव में सचिन खेल नहीं पाते। ये बीते सिंगड़ी टेस्ट में झूठी साबित हो गई, क्योंकि सिंगड़ी टेस्ट निर्णायक टेस्ट भी था और पर बल्लेबाजी का दबाव भी बहुत अधिक था। सिंगड़ी टेस्ट में सचिन का प्रदर्शन सचिन ने यह निश्चित कर लिया था कि वह किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएंगे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की रणनीति को विफल कर देंगे। उन्होंने प्रण लिया कि ऑफ स्टेप से बाहर के गेंदों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी रणनीति पर अमल भी किया।
और पहले दिन 73 पर दूसरे दिन 220 पर और तीसरे दिन सुबह 241 पर नवाद रहकर वापस लौटे। तब तक भारत ने 705 रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बना दिया था। दबाव और कटे की टक्कर की बराबरी इस मौके में पर सचिन तेंदुलकर ने न सिर्फ अपने जीवन की सबसे बड़ी पारी खेली बल्कि 699 मिनट तक वे क्रीज पर अटे रहे। ये बल्लेबाज की कोई धुआंधार पारी नहीं थी, ये अनुशासित और विचारवान बल्लेबाज की सबसे चतुर पारी थी। उन्होंने पूरे मैच ऑफ स्टेप के गेंदों पर बल्ला तक नहीं उठाया। उनके इस खेल को देखकर एलन बोर्डर और इयान चैपल भी उनकी प्रशंसा में एकदम खुलकर आगे आ गए। एलन बोर्डर ने कहा, सचिन तेंदुलकर आधुनिक महानायक की तरह कठोर यथार्थवादी पारी खेले। सचमुच ये सचिन की पारी थी। सचिन तेंदुलकर की महानता, सचिन के बल्लेबाज की महानता को स्थापित करना लेखक का लक्ष्य है। इसके लिए वह सचिन के आरंभिक जीवन से लेकर 2004 तक के खेल जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को उद्धृत करते हैं। सचिन को विरोधी आलोचकों को वह तीखे शब्दों में उत्तर देते हैं। वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सचिन कोई खेल के द्वारा चमके सितारे नहीं है, बल्कि आरंभ से ही उनमें खिलाड़ी के लक्षण दिखने लगे थे और लंबे अनुसरण एवं अभ्यास के द्वारा सचिन ने सब कुछ अर्जित किया। इस लेख की भाषा अखबारी भाषा है। ये इसकी कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।